आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमोइबा। इससे पिछली वाली वीडियोस में यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने बात करी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल्स में डेप्थ में जाकर के पढ़ा था, सीखा था विथ डायग्राम। Today I am going to teach you about nutrition in amoeba and paramecium. So let's get started. जब हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोट्स मतलब जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात करें तो इसकी शेप की, तो इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका? इरेगुलर शेप होता है, मतलब ये अपना शेप क्या करता रहता है? बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें इसके न्यूट्रिशन की तो अमीबा जो है ये वाला जो पार्ट है आपको इसमें न्यूक्लियस दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब इसके सामने आसपास में कहीं भी इसके एनवायरनमेंट में, इसके सराउंडिंग्स में अगर कोई फूड पार्टिकल इसको दिख जाए तो इस फूड पार्टिकल को घेरने में, कैप्चर करने में जो इसका जो पार्ट हेल्प करता है उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये फॉल्स फीट होते हैं, कूटपाद होते हैं। ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया क्या करता है? इस फूड को धीरे धीरे क्या करता है? अपने अंदर कैप्चर करता है इस तरीके से। फिर आगे जाकर के ये पूरा जब इसको कैप्चर करता है तो यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाती है, जिसके अंदर फूड क्या आ जाता है? पूरी तरीके से कब्जे में आ जाता है फूड पार्टिकल। फिर उसको क्या कर दिया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन अब उसको अंदर अमीबा की बॉडी में क्या कर दिया जाता है? एंटर कर दिया जाता है। फिर अमीबा उसको अपनी बॉडी में क्या करती है? एंटर करती है उस फूड पार्टिकल को, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी में ये पूरा फूड क्या होता है? कैप्चर होता है, पूरा फूड एब्जॉर्ब होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? ये फूड जो है मूव कर जाता है इसकी सरफेस से। इसकी सरफेस से ये जो फूड है ये बाहर चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो काम का होता है इसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में, उससे फिर उसको एनर्जी मिलती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो क्या कर देता है? अपनी बॉडी से बाहर कर देता है उसकी सरफेस से। ठीक है, फ्लो चार्ट से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो अमीबा है इसमें सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, मतलब एक्सटेंड होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, जिनको आप स्यूडोपोडिया कह रहे हैं ना, ये एक्सटेंड करती है इस तरीके से। फूड को धीरे धीरे क्या करती है? अंदर करती है, कैप्चर करती है, इसीलिए तो एक्सटेंड होती है। एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? ताकि फूड पार्टिकल को ये अंदर क्या कर सके? कैप्चर कर सके। ठीक है, उसके बाद जो इसकी जो स्यूडोपोडिया होती है वो फूड को क्या करती है? कैप्चर करती है। उसके बाद उसको बॉडी में टेक इन कर दिया जाता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में जब वो फूड आता है तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से फिर आगे जाकर के जब वो इसकी बॉडी में एंटर करता है तो फिर उसमें क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड का, फूड वैक्यूल में। उसके बाद पूरी बॉडी में वो फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, अमीबा की सरफेस में वो मूव करता है, जाता है, और वहां से फिर क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये 2-3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, अब बात करें पैरामीशियम की, तो जो अमीबा है इसमें भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, और पैरामीशियम में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। लेकिन अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, और पैरामीशियम का जो शेप होता है वो रेगुलर होता है, मतलब फिक्स्ड शेप होता है इसका। ठीक है ना, फिक्स शेप होता है, ये अपना शेप कभी बदलता नहीं है। जैसे सूज होता है ना, सूज के अंदर का जो पार्ट होता है उसके आकार का होती है इसकी पूरी बॉडी, आप देख सकते हैं जूते के आकार की। ठीक है, या पैर का जो नीचे तलवा वाला हिस्सा होता है उसके आकार की, उसके शेप की होती है इसकी पूरी बॉडी। ठीक है, इसकी बॉडी में कुछ कांटेनुमा संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जिनको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती है, और फूड को कैप्चर करने में भी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। बात करें इसकी बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा वाला होता है दैट इज कॉल्ड मैक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा वाला होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। अब जैसे अमीबा के केस में तो क्या था? उसकी बॉडी का जो शेप है वो क्या है? इरेगुलर है।
तो उसको जहां से भी फूड पार्टिकल दिखेगा वहीं से वो उसको क्या कर देगा, एंटर कर देगा। यहां से भी एंटर हो सकता है, यहां से भी एंटर हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी। इसकी बॉडी के चारों तरफ से ये फूड को क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, अपना कैप्चर कर सकता है। अब पैरामीशियम में ऐसा नहीं है। पैरामीशियम में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ऑरल ग्रूव। क्या होता है, ऑरल ग्रूव, जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है, और दूसरा होता है एनल पोर, जिसके थ्रू फूड बाहर जाता है। ठीक है, क्या जाता है, बाहर जाता है। तो ये वाला पार्ट है आपका ऑरल ग्रूव और ये वाला पार्ट है आपका एनल पोर। ठीक है, एनल पोर से फूड बाहर जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और ऑरल ग्रूव से फूड क्या जाता है, अंदर एंटर करता है। तो जब यहां से फूड अंदर एंटर करता है तो ये कहां जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है, और फूड वैक्यूल से पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है, उससे फिर इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और फिर ये अपना काम करता है। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो फूड पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको अमीबा क्या करता है, अपने एनल पोर्स के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है ना। तो अमीबा क्या है, सॉरी पैरामीशियम क्या है, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका एक शेप होता है, फिक्स शेप होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, ऑरल ग्रूव, एनल पोर। ऑरल ग्रूव के थ्रू फूड एंटर करता है फूड वैक्यूल में, वहां से फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनल पोर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस का मतलब हो गया छोटा वाला न्यूक्लियस, और मैक्रोन्यूक्लियस का मतलब हो गया बड़ा वाला न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जो लाइव प्रोसेसेस का, जो 10th की बायो का पहला चैप्टर है, उसका जो लाइव प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, उसका जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, न्यूट्रिशन भी एक लाइव प्रोसेस है, वो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इन अमीबा एंड इन पैरामीशियम, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइव प्रोसेसेस जो है वो है रेस्पिरेशन, जिसको हम इसकी बाद वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करें। ठीक है ना। तो अपनी स्टडी इसी तरीके से जारी रखें। ठीक है, और वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलने से आप वंचित ना रहो। उसके लिए आप ये सब कर लीजिएगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।